श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके उन सभी सात्विक कमेंट्स का उत्तर देते हैं जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के वीडियो में आप डालते हैं। आज का श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं नामक शीर्षक वीडियो में आए हुए कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम @सौजन्या द्विवेदी जी लिखती हैं कि राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श, सस्वर पाठ और बिना बोले या सिर्फ होठों को चलाते हुए बिना आवाज बोलने से क्या फर्क है? कौन सा करना चाहिए? किसने ज्यादा लाभ होगा? क्या किसी तरह से करने में कोई दोष है? देखिए सौजन्या जी, सस्वर पाठ करने से और बिना बोले पाठ में अंतर क्या है? जब आप सस्वर पाठ करती हैं तो इसके अनेक लाभ हैं। जैसे सस्वर पाठ करने से सारी प्रकृति भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके श्रीमुख से सुनती है। इस प्रकृति में बिना दिखे तमाम देवी देवता, सूक्ष्म जगत के जीव, आपके पितर, ये सब विचरते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये खोजते रहते हैं कि कहाँ राम कथा हो रही है, कहाँ शिव कथा हो रही है और कहाँ भगवान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का सस्वर पाठ हो रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ इन्हें अत्यंत प्रिय है। जब वे एक बार किसी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ सुनते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है और ढेर सारा आशीर्वाद ये उस प्राणी को देते हैं जो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करता रहता है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जब आप सस्वर पाठ करेंगी तो प्रकृति में विचर रहे तमाम सूक्ष्म ऋषि मुनि, देवी देवता, नर किन्नर को आप पाठ सुनाती हैं। उसके साथ साथ आप स्वयं का मन बहुत अधिक लगता है, क्योंकि जब लय से सस्वर पाठ होता है तो वो स्वयं भी अपना मन बहुत प्रसन्न होता है। सस्वर पाठ करने से आपकी जीवा, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी आंखें, आपका कान, सब एक साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का लाभ उठाते हैं। अर्थात सभी लोग सक्रिय रहते हैं, सभी अंग सक्रिय रहते हैं। जब बिना बोले या सिर्फ होठों को चलाते हुए बिना आवाज बोलने से पाठ करती हैं, तब आपके ध्यान की अधिकता होनी चाहिए। अर्थात आपका ध्यान बहुत अधिक होना चाहिए। थोड़ा सा भी भटक गया तो आपका मन कहीं व्यवसाय करने चला जाएगा, बड़े बड़े बिजनेस व्यवसाय में, और आपकी जीवा और आपकी आंखें ही विष्णु सहस्त्रनाम में रह जाएंगी बस। बड़े अभ्यास की चीज है उपांशु जप। तो लाभ तो देखिए दोनों में है और दोनों परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। सस्वर पाठ आप तभी कर सकती हैं जब आप एकांत में, अकेले हो, दूसरे लोग न सुन रहे हो, तभी आप सस्वर पाठ कर सकते, तभी आपका मन लगेगा। हम गृहस्थ लोग दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं और इन्हीं कार्यों के बीच में हमें भगवान के कई हजार नाम भी जपने हैं। तो जब आप चार लोगों के बीच में हैं या आपकी आवाज किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर सकती है, तब आपके पास और कोई चारा नहीं बचता, आप उपांशु जप करते हैं, मन ही मन करते हैं। मन ही मन जब जब करते हैं तब भी विष्णु सहस्त्रनाम का
लाभ अर्थात नाम का लाभ है, जो नाम जप की पूंजी है आपकी, कि 1000 नाम जाप करने के बाद जो प्रत्युत्तर में आपको लाभ मिलेगा, आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट होगा। वो उपांशु जप में भी होगा, अर्थात होठों से ही बिना आवाज निकाले जो जप करते हैं, और खूब लय से सस्वर पाठ करने से भी लाभ होगा। दोनों के लाभ बराबर हैं, किंतु आत्मिक आनंद और प्राकृतिक आनंद, इन दोनों के लिए जब कभी अकेले रहे तो सस्वर पाठ अवश्य कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भगवान विष्णु के भक्त हैं, विष्णु सहस्त्र नाम यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, वह सभी लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न डालें। प्रवीण सिंह जी लिखते हैं नारायण नारायण, जय श्री राधे प्रवीण जी। विराज महेत्रे नारायण नारायण, जय श्री राधे विराज जी। हरीश सुतारिया जी ओम नमो नारायण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मंजू दधीत जी नारायण नारायण गुरु जी, जय श्री राधे मंजू जी। प्रवीण कुमार सिंह जी राधे राधे गुरु जी, जय श्री राधे प्रवीण जी। अमित अग्रहरी जी गुरु जी को सादर चरण स्पर्श, जय श्री राधे अमित जी। ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में आप लोगों का मन लगा रहे। यश यशस गौतम जी, कलयुग केवल नाम आधार। बिल्कुल, कलयुग केवल नाम आधारा। इस घोर कलिकाल में हम नाम के अलावा और कोई जब तक पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब में त्रुटियां हैं, सब में बड़ी शुद्धता की आवश्यकता है, सब में बड़ी शर्तें। लेकिन नाम जप में, दीक्षा मंत्र में, अर्थात दीक्षा मंत्र के अनुसार जो नाम जपते हैं, और शरणागति मंत्र जो आपको दीक्षा मंत्र में प्राप्त होता है, उसको जपने से कोई कंडीशन नहीं। शरणागति मंत्र तो इतना अच्छा और गृहस्थों के लिए उपादेय मंत्र है, लक्ष्मी जी को भगवान वैकुंठनाथ ने इस मंत्र को दिया था, और लक्ष्मी जी दिन रात इसी को जपती रहती है और कार्य भी करती रहती है। इस मंत्र की उपादेयता है शरणागति मंत्र की, कि आप सोते हुए जब सोने बैठ लेटिए, तब जपते जपते सो जाइए। तो ये वरदान है भगवान का, यदि आप भगवान के नाम लेते लेते सो गए, तो आप जब तक नहीं जगेंगे तब तक आपका नाम जप माना जाएगा। तो शरणागति मंत्र का तो सबसे बड़ा लाभ है कि किसी भी अवस्था में रहे, कैसे भी रहे, नाम जपते रहिए। कलयुग केवल नाम आधार। सुमीर सुमीर नर उतर नहीं पार। अभिषेक खरे, जय श्री राधे गुरु जी, जय श्री राधे अभिषेक जी। ओम प्रकाश मेवाड़ा जी ओम नमः नारायण, जय श्री राधे ओम प्रकाश जी। प्रदीप त्यागी जी गुरु जी, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे प्रदीप जी। हिमेश जी, आई एम ट्राइंग टू गेट माई जॉब लास्ट 13 years but always face failure, so God please help me, I am chanting this स्तोत्र last 6 months। हिमेश जी, 6 महीने से आपने स्टार्ट किया है, अनुभव आपको हो रहा होगा। निश्चिंत होकर से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और दीक्षा मंत्र जपें। अच्छी जॉब लगेगी, और ऐसी जॉब लगेगी जिसमें आप बहुत प्रभावी रहेंगे, और आपकी सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने वाला और श्री संप्रदाय से दीक्षित दीक्षा मंत्र जपने वाला, ये लोग कभी गरीब, निर्धन, असहाय नहीं हो सकते। इनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जहां रहते हैं धीरे धीरे हेड हो जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व की क्षमता होती है और शीर्षत्व को प्राप्त करते हैं। विष्णु भगवान जी, जय विष्णु। विष्णु भगवान जी, जब आपका कमेंट सुनते हैं तो लगता है भगवान ने स्वयं कमेंट किया। ओम नमो नारायण, जय श्री राधे। आशीष चौबे जी, राधे राधे भैया, जय श्री राधे आशीष जी। संजय कुमार जी, राधे राधे गुरु जी, जय जय श्री राधे संजय कुमार जी। आप लोगों की ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में प्रीति बढ़ती रहे। ऋचा द्विवेदी जी, प्रणाम भैया। भैया, जब से छुट्टियों में घर आए हैं तब से पाठ बड़े अनियमित हो गए हैं। इतने दिन का जो एक नियम था वो टूट गया।
बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाभी? ये ऋचा जी के बारे में बता दूं कि अभी इन्होंने बताया था कि बहुत ही कम उम्र में ये विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ाती हैं, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय में प्राचार्य हो गई है। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम की बड़ी भक्त हैं और कई बार महीने में सहस्रार्चन करती हैं और जो सहस्रार्चन के बाद फोटो आदि भी बेचती हैं। भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर और इनको भगवान ने बड़ी जल्दी इनके कैरियर में सफलता प्रदान की है और इन्हें इस बात का कष्ट है कि छुट्टियों में घर आने से व्यतिक्रम हो गया है और पाठ नहीं हो पाता। तो ये भावना ही बनी है कि हमारा पाठ नहीं हो पाता, यही बहुत बड़ी बात है, किंतु प्रयास करें कि पाठ होता रहे। मानसी शर्मा जी, मानसी शर्मा जी लिखती हैं, राधे राधे गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं काफी मन से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही हूँ और अब हाल ही में ही कुछ दिनों में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भी पढ़ती हूँ। इतने दिन का जो एक नियम, अच्छा फिर से इनका इधर आ गया है। राधे राधे गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं काफी मंत्र से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही हूँ और अब हाल ही कुछ दिनों में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, फिर श्री सूक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, कनक धारा, ये सब करने लगी। प्रश्न इसलिए हो कि लाइफ में प्रॉब्लम अभी कम नहीं हो रही है, लेकिन विश्वास है कि होगी। जैसे मैं लड़की हूँ और मेरे 7th हाउस में राहु चंद्र बुध ग्रह है, तो राहु को बोला जाता है कि अगर सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता। अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं अपनी पसंद का करना चाहती हूँ। परिस्थितियां सी बहुत मुश्किल है, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से मेरी कुंडली में जो दोष हैं वो चेंज हो सकते हैं या नहीं? जैसे मुझे कल काल सर्प दोष भी है, मेरी कुंडली बहुत खराब है, जिसने मुझे स्ट्रगल का बताया है और वैवाहिक जीवन भी खराब बताया है। देखिए मानसी जी, आप अभी दो कार्य करिए। एक तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रतिदिन अधिक से अधिक पाठ करिए जितना समय मिले। ये आपकी कुंडलियों को जो विपरीत चल रहे हैं सबको मित्र बनाएगा और आपकी दिशा अनुकूल चलने लगेगी। और दूसरा, प्रतिदिन यदि आपके आसपास भगवान शंकर की मंदिर है तो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर पर, भगवान शंकर पर जल अवश्य चढ़ाइए अगर संभव हो तो, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र, ये सब यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं तो ये सब पूर्ण करता है। सीधा शीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्री माल्लोकत्र आश्रया। अर्थात जब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती है तो इसमें जो ये एक श्लोक है ये श्री सूक्त के बराबर है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहिए तो गजेंद्र मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम स्तुति ऐसी है कि गजेंद्र मोक्ष जो पढ़ा गया था बहुत संकट में पढ़ा गया, वो संकट अभी आप पर नहीं है और ऐसे ही आपका ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते पढ़ते जो संकट हैं भी वो मिट जाएंगे। रही बात वैवाहिक जीवन की, तो आप इन कुंडलियों पर न जाइए, आप केवल विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहिए, सारे दोष मिट जाएंगे और ये सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल चलेंगे।
जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा, तो आपके ऊपर भगवान राम की कृपा होगी इस विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने। और भगवान शंकर वो जल इसलिए चढ़ाती रहिए कि सुंदर वर प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की पूजा पार्वती जी ने भी बहुत किया था। तो यदि संभव हो, आसपास हो, तो जल जरूर चढ़ाया कीजिए। बस इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। भावना जैन जी लिखती हैं, पति की ड्रिंक छुड़ा सकते हैं इस पाठ से, भैया प्लीज बताएं। मुझे याद है भावना जी, आपका एक बार और मैसेज आया था और आपने पूछा था कि कोई और टुटका हो तो बताइए। मैंने खोजा भी, लेकिन शास्त्रीय प्रामाणिक टुटका हमको कोई शराब छुड़ाने का नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि प्रामाणिक बातें ही मैं बताता हूँ। गैर प्रामाणिक बातें मैं अपने चैनल से या अपने शिष्यों को या विष्णु भगवान के भक्तों को जो हमसे जुड़े हैं नहीं बताता। और एक सलाह आपको दूंगा कि भगवान सर्वसमर्थ है, और आप कितनी पीड़ा से गुजरती होंगी अपने पति के शराब पीने से और शराब पीने के बाद आने वाले दुर्गुणों से। भगवान सर्वसमर्थ हैं। जब आप भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया कीजिए तो उसी पुस्तक पर रोया कीजिए, और संसार के सामने मत रोइए, केवल उसी पुस्तक पर सिर रखकर रोया कीजिए, अपनी आंसू गिराया कीजिए पुस्तक पर ही, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपने बड़े बड़े दुष्टों की मति सुमति बना दी है। तो ये तो एक विवश प्राणी है जो न चाहकर भी शराब की नशा नहीं छोड़ पाते। तो इनके ऊपर कृपा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और इनकी मति धीरे धीरे मदिरा से दूर कीजिए। मुझे लगता है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, और भगवान ने बहुतों की सुनी, तो आपकी भी सुनेंगे। ऐसा आप कम से कम 6 महीने साल भर करिए, भगवान की कृपा होगी तो आपके पति की ये बुरी आदत छूट जाएगी, और बड़ा अच्छा जीवन आपका बीतेगा, वैवाहिक जीवन। दूसरा, यदि आपके पति या आप अभी दीक्षित, तो आप उन्हें वैष्णव अवश्य बनाइए। मनुष्य का जीवन, मनुष्य जन्म लेता है और पूरा जीवन बिना वैष्णव बिना यहाँ से चला जाता है। तो उन्हें वैष्णव बनाइए। यदि आपको दीक्षा लेनी है और आपके आसपास इस तरह के गुरु नहीं है, तो हम फोन पर दीक्षा देते हैं, श्री संप्रदाय से दीक्षित है, और नारायण का मंत्र देते हैं रामानुजाचार्य का, उन्हें भी और अपने को भी। आप दीक्षित होइए, वैष्णव बनिए, भगवान की कृपा होगी तो वैष्णव बनने के बाद ये बुरी लत निश्चित रूप से छूट जाएगी, और भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करती है। और इसका कोई टुटका अभी मुझे मिला नहीं कि मैं आपको बता पाऊं। तो आज का यही इतना प्रसंग आया था। जय श्री राधे।